देखो ये रेंज का डेफिनेशन है तुम्हारा, द एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ y इन डोमेन। माने डोमेन क्या होता है, x का वैल्यू को बोलते हैं ना, जिसके चलते y डिफाइंड हो, याद करो। तो डोमेन हम कहते हैं x का वो वैल्यू जिसके चलते y डिफाइंड हो, वो x का वैल्यू को हम डोमेन कहते हैं। और उसी x के वैल्यू को अगर हम y में डालते हैं तो y का कुछ वैल्यू आएगा, x का वैल्यू अगर डाला जाएगा तो y का कुछ वैल्यू आएगा। तो उस डोमेन के अंदर जो भी एक्सेप्टेबल वैल्यू आएगा वही हमारा रेंज कहलाता है। तो इसीलिए लिखाया गया है कि द एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ y इन डोमेन। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बोलें कि y बराबर एक्स स्क्वायर है, या फिर y बराबर एक्स स्क्वायर नहीं, बल्कि आप एक छोटा सा एग्जाम्पल और ये कर लो। y बराबर मान लो हम कर दिए x माइनस 3, और हम बोल दिए कि x को बंद माने x पे एक कंडीशन लगा दिए कि x जो है वो ग्रेटर देन 5 है। माने x का वैल्यू 5 से छोटा नहीं लोगे आप, 5 से बड़ा ही लेना है, 5 भी नहीं लेना है। तो अगर x का वैल्यू अगर 5 से बड़ा लोगे तो रेंज क्या आएगा, हमारा ये क्वेश्चन है, फाइंड रेंज। तो इन्होंने अगर हम पूछेंगे कि इस क्वेश्चन में डोमेन क्या है, इस क्वेश्चन में डोमेन क्या है, तो x ग्रेटर देन 5 ही इस क्वेश्चन में डोमेन है, क्योंकि यही ना हमको दिया है लेने के लिए। और x के इस वैल्यू के लिए इस y को कोई दिक्कत आ रही है, इसमें तो x का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें तो बोल रहा है ना कि x का वैल्यू 5 से बड़ा ही लेना है, इसीलिए इसी के चलते ये y डिफाइंड किया गया है। तो भैया ये x का वैल्यू डोमेन कहलाएगा, और इस डोमेन के चलते ये y का वैल्यू जो आएगा वो रेंज कहलाएगा। तो हम कहेंगे कि देखो यहीं पे इनइक्वालिटी का ज़रूरत पड़ेगा। फिर से हम कहेंगे कि x ग्रेटर देन क्या है, 5 है, x ग्रेटर देन क्या है, 5 है। तो x अगर 5 से बड़ा है तो क्या वो इन्फिनिटी से छोटा होगा? इन्फिनिटी पे तुम पहुंच सकते हो, बोलो। x ग्रेटर देन 5 का मतलब तो यही ना होता है, अगर ये इन्फिनिटी है तो x ग्रेटर देन 5 का मतलब होता है कि 5 से बड़ा आप जाते जाओ, लेकिन कोई भी नंबर आप दुनिया में कोई भी नंबर एग्जिस्ट कर लो 5 से बड़ा, वो इन्फिनिटी तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी इतनी बड़ी संख्या है कि जितना भी आप सोचोगे उससे कई गुना अधिक इन्फिनिटी दूर रहेगा। आप सबसे अधिक संख्या सोच लीजिए अपने दिमाग में, उससे कई गुना इन्फिनिटी आगे होता है। तो भैया इसको लिखने का यही तरीका है कि x ग्रेटर देन 5 है तो आप x ग्रेटर देन 5 लिख लो, लेस देन इन्फिनिटी लिख लो। बात समझ में आ गई? बोलिए। यहां तक बात समझ में आई कि x ग्रेटर देन 5 को हम लोग ये लिख सकते हैं, अगर x ग्रेटर देन 5 है तो हम इसको ये लिख सकते हैं। बोलिए। अब हम क्या करेंगे कि हमको y के तरफ अग्रसर होना है, हमको y का वैल्यू चेक करना है, इस x के वैल्यू में ये y का वैल्यू क्या होगा। तो भैया y का वैल्यू तो x माइनस 3 था, तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पे इनइक्वालिटी में 3 घटाना पड़ेगा ना। तो सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे सारा इनइक्वालिटी का खेल शुरू हो जाता है। तो सब्ट्रैक्ट 3 इन ऑल साइड, सब में 3 घटाइए, तो x में 3 घटाओगे तो x माइनस 3 होगा, 5 में 3 घटाओगे तो 5 माइनस 3 होगा, इन्फिनिटी में 3 घटाओगे तो इन्फिनिटी माइनस 3 होगा। अब ज़रा आप हमें बताओ कि ये तो x माइनस 3 हो गया, ये कितना हुआ, 2 हुआ। अब इन्फिनिटी में से 3 घटाओगे तो क्या बचेगा, बोलो। इन्फिनिटी में से 3 घटाओगे तो क्या बचेगा, बोले कि इन्फिनिटी में से 3 घटाओगे तो क्या बचेगा। इन्फिनिटी को मतलब समझते हो, इन्फिनिटी का मतलब बहुत बड़ी संख्या है, समुद्र है, समुद्र, उसमें से 2 बूंद पानी निकाल रहे हो, कह रहे हो कि कितना बचेगा। भैया समुद्र ना बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ
कि ये जो x-3 था यही ना y का वैल्यू था, तो y का वैल्यू क्या आ गया, ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन इन्फिनिटी। मतलब इस वैल्यू का जो y है वो ग्रेटर देन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। बोलो। तो इसका रेंज आप ये भी लिख सकते हो, क्योंकि y का वैल्यू जो है, x का जो वैल्यू दिया रहेगा उस पर y का वैल्यू को हम लोग रेंज कहते हैं। ये भी रेंज हो गया और चाहे ये भी रेंज हो गया, दोनों रेंज हो गया। माने रेंज जो है वो ग्रेटर देन 2 है। क्या ये बात समझ में आया? तो रेंज केवल ये, तो मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लिए थे, सिंपल सा क्वेश्चन ले लिए थे। अगर हम पूछेंगे कि y बराबर अगर अंडर रूट x-2 है, इसका रेंज बताओ आप, इसका रेंज बताओ आप। तो इसमें केवल x का वैल्यू 2 ही ना नहीं डाल सकते हैं, x का वैल्यू केवल 2 नहीं डाल सकते हैं, बाकी सब डाल सकते हैं। क्या ये बात सही है? नहीं सही है। इसे इसमें 2 डाल सकते हैं भाई। ये अंडर रूट को डिफाइंड होने के लिए ना डिफाइंड हुआ है अंडर रूट। तो अंडर रूट के लिए क्या कहानी होती है कि ये अंदर वाली कहानी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 केवल, और इक्वल टू 0 भी चलेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो है नहीं है। तो इसका मतलब ये ना हुआ कि x-2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। बोलो। तो इसका मतलब ये हुआ कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हुआ। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए ये y का वैल्यू क्या होगा? इसका मतलब इसको 2 तरीका से बनाएंगे हम लोग। एक तो ग्राफिकली बनेगा। रेंज, देखो रेंज निकालना मुश्किल होता है, अभी हम रेंज निकालने नहीं सीख रहे हैं, अभी ये समझ रहे हैं कि रेंज होता क्या है। ये सारे क्वेश्चन हम लोग बनाने सीखेंगे। रेंज का पहले मतलब समझना है। क्या ये मतलब समझ में आ गया? क्योंकि क्वेश्चन लेंगे तो एक पूरा पार्ट हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। रेंज वाला हम निकालने सीखेंगे। अलग अलग फंक्शन का रेंज निकालने का अलग अलग तरीका होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अलग होता है, अलजेब्रिक फंक्शन का अलग होता है, लोगरिथमिक फंक्शन का अलग होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अलग होता है। सबका अलग अलग तरीका है, सबको सीखेंगे, वो अलग बात है। लेकिन रेंज का मतलब तो समझ में आ गया कि द एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ y फॉर विच x डिफाइंड, माने x डोमेन जो है उसी को तो बोलते हैं डिफाइंड x। अब कहानी क्या हो गई कि ये रेंज हमको ये मतलब समझ में आ गया। अब इसको ग्राफिकली भी समझ लेते हैं कि ग्राफिकली क्या मतलब होता है रेंज का। ठीक है ना? तो ज़रा इसको प्रिंट करिए पहले। चलिए यहाँ पे हम लोग ग्राफिकली अब रेंज को समझने का कोशिश करते हैं। ग्राफिकली लिखा हुआ है कि प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन y एक्सिस। अगर हमको ग्राफ दिया हुआ हो, अगर हमको ग्राफ दिया हुआ हो तो उस ग्राफ का प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस, डोमेन में क्या था कि ग्राफ का प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस। तो x एक्सिस में जब प्रोजेक्शन लेना था तो x एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइट रखे थे, और अगर हमको y एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन चाहिए तो y एक्सिस के ऊपर हम लोग परपेंडिकुलर लाइट रखेंगे। और किसके ऊपर? तो ग्राफ के ऊपर, क्योंकि हमको ग्राफ का प्रोजेक्शन चाहिए। हमारा प्रोजेक्शन चाहिए तो क्या हमारी बीबी पे लाइट जलाओगे? नहीं ना। मतलब हमारा प्रोजेक्शन चाहिए तो हमारे किसी पर्सन के मतलब थोड़ी लाइट जलाओगे, लाइट जलाना होगा हमारे ऊपर। तो अगर हमको इस fx का ग्राफ पे प्रोजेक्शन चाहिए तो क्या करना होगा? इस ग्राफ के ऊपर लाइट डालना होगा। किसके ऊपर चाहिए? y एक्सिस के ऊपर चाहिए। तो y एक्सिस के ऊपर चाहिए मतलब यहाँ पे हमारा x केवल डिफाइंड है। यहाँ पे ये तो लिखा गया कि ये x बराबर 1 है, ये x बराबर 2 है। समझ पा रहे हो? बोलो। तो ये लाइट कुछ इस तरह से पड़ेगा, क्योंकि y एक्सिस के परपेंडिकुलर चाहिए। तो जब ये लाइट डालोगे तो यहाँ तक तो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्स्टेकल है यहाँ तक। तो अगर यहाँ तक कोई ऑब्स्टेकल है तो ये शैडो बना लेगा, ये शैडो बना लेगा यहाँ तक। लेकिन यहाँ के बाद क्या होगा? लाइटेड हो जाएगा। बोलो।
लाइटेड हो जाएगा ये भी, और इधर भी लाइटेड हो जाएगा, क्योंकि वहाँ कोई ऑब्स्टेकल ही नहीं है, ग्राफ नहीं ना है। तो ऑब्स्टेकल के रूप में अगर ये वर्क करेगा तो यहाँ पे कोई परछाई बनेगा, और परछाई बनेगा तो वो शैडो बनेगा, और शैडो बनेगा तो उसी को हम लोग रेंज कहते हैं। तो यहाँ रेंज y का वैल्यू होगा कि x का वैल्यू होगा, पहले ये बता दो। y का वैल्यू होगा ना। तो बताओ कि x बराबर 1 पे, अगर हमको x बराबर 1 पे y चाहिए ना, यहाँ का y चाहिए ना, ये y1 हो गया मान के चलो, ये y2 हो गया हमारा, तो रेंज हमारा क्या होगा y1 से लेके y2 तक, और y1 और y2 पे अगर क्लोज ब्रैकेट है तो हमको ऐसे क्लोज लिखना होगा। तो भैया y1 क्या है, तो x बराबर जब 1 डालोगे इस फंक्शन में तो क्या ये y वैल्यू देगा वहाँ वाला। तो इसका मतलब x बराबर 1 डाल दो यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा f ऑफ x1, f ऑफ 1 हो जाएगा, क्योंकि x के जगह पे आपको क्या डाल देना है, 1 डाल देना है। तो f ऑफ 1 से लेके f ऑफ 2 तक। अब वो डिपेंड करता है कि आपका फंक्शन क्या है। फंक्शन जो भी रहेगा उसमें x का वैल्यू 1 डाल के वो वहाँ का y निकाल लेंगे। क्या ये बात समझ में आया। जो भी फंक्शन दिया रहेगा y बराबर, मान लो तुमको क्या दिया हुआ हो, कुछ दिया हुआ हो, x³ - 3 दिया हुआ हो मान के चलो, या x³ + 3 दिया हुआ हो, तो भैया x बराबर 1 डाल लो, y निकाल लो, फिर x बराबर 2 डाल लो, y निकाल लो, रेंज हो गया। तो अब यहाँ पे मान लो, यहाँ पे ये जो है यहीं तक ग्राफ दिया गया है, यहाँ पे मान लो ओपन ब्रैकेट है, तो अब जो है प्रोजेक्शन हमको y पे ही डालना है, y एक्सिस पे ही, तो लाइट ऐसे ही पड़ेगा। तो ये पूरा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक शैडो बनेगा और बाद बाकी लाइटेड हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है ना, वही हमारा रेंज कहलाएगा। तो अगर मान लो ये 1 है तो ये f ऑफ 1 होगा, अगर ये 7 है तो ये f ऑफ 7 होगा। इसका मतलब रेंज जो है f ऑफ 1 से लेके f ऑफ 1 पे क्लोज होगा, जबकि f ऑफ 7 पे ओपन ब्रैकेट होगा, क्योंकि वहाँ पे हम ओपन सर्कल किए थे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे डोमेन में 7 नहीं था, तो जब डोमेन में 7 नहीं था तो वहाँ पे प्रोजेक्शन जब पड़ेगा तो लाइट इधर पड़ जाएगी। बात समझ में आया। तो मोटा मोटी रेंज को, डोमेन को तुम समझ गए। डिटेल में हम लोग समझेंगे, अभी मोटा मोटी समझना है कि होता क्या है। अब ये बातें अगर तुम समझ गए तो डोमेन रेंज का मैक्सिमम क्वेश्चन तुम कर सकते हो कॉमन सेंस से, ठीक है ना। तो अब एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है तुम्हारे वो भी बना सकते हो। अब देखिए ये लिखा हुआ है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, और पहला क्वेश्चन था f(x) बराबर माइनस ऑफ मॉड x। एक बात बताओ, ये जो f(x) है क्या वो y है। y को ही ना फंक्शन बोलते हैं। अब डोमेन किसे कहते हैं, डोमेन का क्या डेफिनेशन लिखवाया गया था। डोमेन का कहानी था कि x का ऐसा वैल्यू जिसके चलते y डिफाइंड रहे, y को दिक्कत ना हो। तो ज़रा बताओ x का वैल्यू क्या होगा। x का वैल्यू हम लोग -10 डाल सकते हैं क्या। बोलो, क्या मॉडुलस के अंदर जो वैल्यू डाला जाता है क्या ये ज़रूरी है कि पॉजिटिव ही डाला जाता है। नहीं, आता बाहर है पॉजिटिव अलग बात है, लेकिन अंदर तो हम कुछ भी डाल सकते हैं भैया। मॉड को कोई दिक्कत नहीं है, बोलता है हमें कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी डालो हम उसे पॉजिटिव करके निकालेंगे। सही बात है। मतलब डोमेन तो इसका रियल होगा, मतलब -∞ से +∞ कुछ भी डाल लो, इससे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अब आती है रेंज की बारी। तो रेंज का मतलब क्या होता है, जो x का वैल्यू आप डालोगे उसके बाद जो y का वैल्यू आएगा, x का वैल्यू जो डालोगे उसके बाद जो y का वैल्यू आएगा उसको रेंज कहते हैं। तो ज़रा यहाँ पे बताओ कि मॉड x कभी भी, इस माइनस को कुछ देर के लिए भूल जाओ, ये मॉड x को देखो, मॉड x को,
क्या हम बोलेंगे कि मॉड एक्स जो है इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्वांटिटी है? एक्स कुछ भी डाल लो आप, मॉड एक्स की बात बोल रहे हैं, बाहर जो आएगा वो बोल रहे हैं, एक्स को नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वाई का वैल्यू मॉड एक्स है, एक्स नहीं है। और मॉड एक्स का मतलब हुआ कि इनपुट कुछ भी पड़ेगा, आउटपुट वो वैल्यू देगा, और आउटपुट देगा वो 0 चाहे पॉजिटिव, क्योंकि एक्स का वैल्यू 0 होगा तो वो 0 भी दे देगा। तो ये नहीं कहेंगे कि मॉड एक्स जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, मॉड एक्स 0 भी हो सकता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि मॉड एक्स कभी भी निगेटिव नहीं होगा। तो निगेटिव नहीं होने का मतलब ये नहीं होता कि केवल पॉजिटिव होना, नेगेटिव नहीं होने का मतलब होता है कि 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। बात समझ में आया? इसका मतलब मॉड एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है हमारी पास। और अगर हम अभी अभी पढ़े हैं कि अगर निगेटिव से गुना कर देते हैं हम इनइक्वालिटी में, तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन को पलट देता है। मतलब कि माइनस मॉड एक्स अगर करेंगे तो ये पलट जाएगा। और ये बात भी सही है। कैसे बात सही है? देखो, मॉड एक्स ऑलवेज पॉजिटिव था, उसके बाहर माइनस लगा दिए कि मैंने जो भी आएगा वो तो बाहर पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये माइनस उसे क्या करेगा? मैंने निगेटिव कर देगा कि नहीं कर देगा? कोई भी बाहर अगर पॉजिटिव नंबर है, कोई भी पॉजिटिव नंबर, उसमें तुम माइनस लगा रहे हो तो नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब कि y का वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 आया। ये माइनस मॉड एक्स किसका वैल्यू था? y का ही ना था। तो y का वैल्यू क्या आया? ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0। तो यही आपका रेंज है, दिस इज योर रेंज। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गया बात समझ में? बोलो। देखो, रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब होता है y का वैल्यू जिसके लिए x डिफाइंड हो। अब हम ये बोले कि x तो भैया इसमें कुछ भी डाला जा सकता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x कुछ भी डालो आप, ये मॉड x बाहर क्या करेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये पता चल गया कि मॉड एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव भैया है। अब मॉड एक्स ऑलवेज पॉजिटिव है, हम उसके माइनस के रेंज को पूछ रहे हैं, माने उसमें माइनस लगा के पूछ रहे हैं। तो ये तो क्लियर हो गया ना कि ये तो ऑलवेज पॉजिटिव था, तो माइनस लगेगा तो ऑलवेज निगेटिव होगा विथ 0, क्योंकि एक्स 0 भी हो सकता था, तो माइनस 0 भी आएगा तो 0 ही हो जाएगा। इसीलिए मॉड एक्स का वैल्यू माइनस के साथ लेस देन इक्वल टू 0 है, और वो लेस देन इक्वल टू 0 है। ये तो मेथड 1 हुआ बनाने का, ये तो मेथड 1 हुआ बनाने का। अगर आपको y बराबर माइनस मॉड एक्स का ग्राफ बनाने आएगा तो चुटकी में बता दोगे। तो ग्राफ हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन जब पढ़ेंगे ग्राफ का, अभी बेसिक ग्राफ पढ़े हैं, बेसिक ग्राफ पढ़े हैं ना कि y बराबर मॉड एक्स का क्या होगा, y बराबर एक्स का क्या होगा, y बराबर साइन एक्स का, ये सब पढ़े हैं, बेसिक ग्राफ पढ़े हैं। तो जब हम लोग डिटेल में ग्राफ को पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, अजीब हाल है, पढ़ा रहे हैं यहाँ पे आओ। तो मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ हम लोग बेसिक पढ़े, अब जब ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लेंगे तो y बराबर माइनस मॉड एक्स का भी ग्राफ बनाने आएगा, और इसका ग्राफ ये होता है, आपको बता देते हैं, ये भी शेप नीचे की तरफ। अब जरा देखो, डोमेन भी बता दोगे कैसे? तो हम बोलते हैं ना कि ये लाइन रुकने वाला नहीं है, बढ़ते रहेगा, ये लाइन रुकने वाला नहीं है, बढ़ते रहेगा। तो इसका मतलब कि एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन चाहिए। तो अगर ये पूरा एक्स एक्सिस को इधर की तरफ घेर रहा है तो ये पूरा ही ना प्रोजेक्शन हो जाएगा, और इधर भी आप इधर की तरफ बढ़ा रहे हो तो ये पूरा ही ना प्रोजेक्शन हो जाएगा। तो डोमेन क्या होगा? पूरा रियल नंबर जो आया हुआ था, क्योंकि एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेना था। अब रेंज की बारी आई, तो रेंज के लिए हमको वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन चाहिए। तो जब हम वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेने जाएंगे तो ऊपर थोड़ी ग्राफ है, ग्राफ तो नीचे है केवल, और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइट डालना है। तो जब इस पर लाइट डालोगे तो ये सारी चीज़ें प्रोजेक्शन में आ जाएंगी, इधर से भी लाइट डालोगे तो ये सारी लाइटेड नहीं हो पाएंगी। तो जो रेंज है वो केवल नीचे वाला ही ना वैल्यू आया वाई का। तो इसका मतलब हम लोग पहले क्या बोलते हैं? निगेटिव से पॉजिटिव चीज़ों को बोलते हैं कि पॉजिटिव से निगेटिव बोलते हैं? नेगेटिव से पॉजिटिव बोलते हैं। कैसे? पहले छोटा नंबर बोलते हैं फिर बड़ा बोलते हैं। कैसे? हम बोलते हैं कि रेंज कभी भी होगा तो 7 से लेके 10 होगा, ऐसे नहीं होगा कि 10 से 7 होगा। तो यहाँ पे रेंज क्या होगा? ऑलवेज
लेस देन इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ? लेस देन इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ? माइनस इन्फिनिटी से लेके आ जीरो के पहले पहले तक, या फिर y का वैल्यू लेस देन इक्वल टू जीरो। समझ में आ रहा है बात? तो ये बात आप समझ गए। तो इसीलिए देख लो, मतलब तुम्हारा एनसीईआरटी में मात्र 2-3 एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या उससे सारी चीज़ें सीख पाओगे? तो क्यों नहीं हम लोग ग्राफ को डिटेल से पढ़ते हैं, इनइक्वालिटी को डिटेल से पढ़ते हैं, मॉडुलस को डिटेल से पढ़ते हैं, हाँ ना? तो यही पे क्या होता है कि जब आदमी को पढ़ाने लगता है लोग इनइक्वालिटी, मॉडुलस वगैरह वगैरह, तो वो कहता है कि दिमाग अब खराब हो रहा है। अरे भैया, जब तक दिमाग खराब नहीं होगा तब तक मैथ कहाँ पढ़ रहे हो तुम? मैथ का मतलब ही होता है माथा पेची, माथा को खराब करना। अब माथा खराब होगा तब ना वो ठीक होगा। माथा उस क्वेश्चन से उलझ ही नहीं रहा है, क्वेश्चन से उलझाना पड़ेगा। जब वो उलझेगा तब उस चीज़ों को सीखेगा। तो इसीलिए जो है हम तुम लोगों को कुछ मॉडुलस का तो भेजेंगे ही, मॉडुलस से पहले इनइक्वालिटी ज़रूरी है, क्योंकि मॉडुलस का एक बेसिक पार्ट तो तुम पढ़ लोगे, लेकिन विदाउट इनइक्वालिटी तुम मॉडुलस को भी समझ नहीं पाओगे। तो इनइक्वालिटी समझना बहुत ज़रूरी है, जो लेस देन ग्रेटर देन जीरो होता है। तो इसको हम कुछ वीडियोस आपको लिंक के रूप में भेजेंगे, आप उसको देखिएगा, आप समझिएगा, ठीक है ना? अगले क्लास में और चर्चा करेंगे। आज इतना ही। हाँ जी।